हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 26 जून को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। तो आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन आंसर्स को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं, बट मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोज हैं उनके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ओके, तो गाइस देखिए, डेटा इंटरप्रिटेशन पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बैक टू बैक सभी शिफ्टों में, वो आ रहे हैं टेबल बेस्ड ही क्वेश्चन बन रहे हैं। जनरली जो डेटा गिवन है वो परसेंटेज या रेशियोज में डेटा गिवन होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना होता है। तो एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, आरसी इजी था, बन गया था। नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर को आइडेंटिफाई करना था, बट एग्जैक्ट नंबर क्या थे वो हमें नहीं पता चल पाए, बट यहाँ पर रॉन्ग नंबर से रिलेटेड एक सीरीज आपको गिवन थी। आज प्लेजरिज्म पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ऐसे देखो, 4 लेवल होते हैं प्लेजरिज्म के, मतलब वैसे तो ऑफिशियली 3 लेवल ही होते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, बट अगर हम यहाँ से काउंट करेंगे 0 को 1 कंसिडर करके तो 1 2 3 4 इस तरीके से 4 लेवल हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि किस पे कितनी पेनल्टी लगती है, तो जो आपका 0 लेवल होता है हमें इसी को ध्यान रखना है, क्योंकि ऑफिशियल जो है इसको हमें आइडेंटिफाई किया गया लेवल को। तो 0 लेवल पे 10% की सिमिलरिटी होती है जिसपे कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। लेवल 1 जो होता है वो 10% से 40% की सिमिलरिटी होती है, जिसमें आपको विड्रॉ करनी पड़ती है अपनी मैन्युस्क्रिप्ट। उसके बाद जो लेवल नंबर 2 होता है वो 40 से 60% के बीच में होता है, जिसमें आपके जो सुपरवाइजर हैं वो किसी न्यू मास्टर या एमफिल या पीएचडी स्टूडेंट्स को अपने अंदर 2 साल तक वो अपने अंदर जो है नहीं ले सकते, मतलब सुपरवाइज नहीं कर सकते। और इसके अलावा एक साल का उनका एनुअल राइज पर रुक जाएगा। सिमिलरिटी अगर 60% से ज्यादा पाएगी तो ऐसे में फिर ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे में फिर वो 3 साल तक किसी भी कैंडिडेट को अपने अंदर सुपरवाइज नहीं कर पाएंगे, प्लस 2 साल का कंसेक्यूटिव उनका जो है इंक्रीमेंट रुक जाएगा। तो ये जो है हाईएस्ट पेनल्टी है, बट इससे ज्यादा भी पेनल्टी लगाई जा सकती है, डिपेंड्स ऑन किस तरह की चोरी की गई है और कितने लेवल की चोरी की गई है। टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। आई थिंक एक्शन रिसर्च पे क्वेश्चन था, और आई थिंक एक्सप्लोरेटरी पे क्वेश्चन था। तो एक्शन रिसर्च आपको पता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग फोकस रहता है, और एक्सप्लोरेटरी में जिस टॉपिक के ऊपर ज्यादा रिसर्च नहीं करी गई, बहुत माइनर रिसर्च हो रखी है, उस टॉपिक को काफी डिटेल में, काफी इन डेप्थ पे रिसर्च की जाती है। इसके अलावा गाइस इस बार ना थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे हैं मूवीज से रिलेटेड। आलम आरा हरिश्चंद्र मूवी का रिलीज ईयर पूछा गया था कि कौन से ईयर में रिलीज हुई है ये मूवीज। फर्स्ट कलर मूवी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था। गाइस बिलीव मी, मैंने आज ही आपको वीडियो बनाई थी आप सभी के लिए ये वाली, और इसमें मैंने, आप वीडियो देखना, मैंने इसमें बोला हुआ है कि आप लोग याद कर लो फर्स्ट कलर मूवी, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है। और देखो क्या ही कहने, बन गया क्वेश्चन। अभी ये वीडियो बनाई मैंने आज सुबह सुबह, आई थिंक दोपहर की बात है, और देखो शाम को ये आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो इसी तरीके के जो फैक्ट हैं मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखे हैं। आई थिंक 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं मूवीज के ऊपर, इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये तो एक अजीब सी कहानी हो गई इस बार, क्योंकि तो सिलेबस में मेंशन नहीं स्पेसिफिकली, और आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, तो एनटीए की गलती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, तो फिर सिलेबस में मेंशन करो कि मूवीज के बारे में भी पूछेंगे हम। तो ये है। अच्छा, अगर यहाँ पर कलर मूवीज की हम बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या गिवन था, क्योंकि अगर हम बात करें पूरे वर्ल्ड की, पूरी दुनिया में फर्स्ट कलर मूवी कब और कहां बनी, तो फ्रेंच मूवी थी अ ट्रिप टू द मून 1902। अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन कलर मूवी, तो ये थी किसान कन्या, जो कि 1937 में रिलीज की गई थी। और अर्दशीर ईरानी इसके क्या थे, प्रोड्यूसर थे, और मोती गिदवानी जो थे डायरेक्टर थे। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखने हैं, और इस वीडियो को जरूर देख लेना। चैनल पे विजिट करो, चैनल पे आपको वीडियो दिख जाएगी। कुछ नहीं करना, सिंपली आप चैनल पे विजिट करो यूजीसी नेट मेंटर लिख करके, और चैनल पे आने के बाद आपको ये वीडियो दिख जाएगी। इस वीडियो को आप जरूर देखिए गाइस। बिलीव मी, आपको इस वीडियो से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट करवा रखे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं, जो इंडियन मूवीज से रिलेटेड है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन तक मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखें, जिनके एग्जाम अभी होने बाकी हैं। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन था, अर्थ पट्टी पे क्वेश्चन पूछा गया था। इसका मतलब होता है इम्प्लीकेशन, जहां पर कॉज एंड इफेक्ट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए कि जैसे वही एक एग्जांपल देता हूं हमें हमेशा, कि देवदत्त मोटा है और वो दिन में खाना नहीं खाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो रात में खाना खाता होगा, है ना। ऐसी कोई मिस्टर ए है जो बहुत हेल्दी है, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है कि रात में सोता नहीं है वो, तो फिर आंखें कैसे ठीक है, इसका मतलब है कि वो दिन में सोता होगा। तो ये अर्थ पटी है, इसका मतलब यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट की बात होती है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जहां पर एक रीजन है और एक उसका जो है पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। नॉइस पॉल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो गाइस इसको याद कर लीजिए जिनके एग्जाम होने बाकी हैं अभी। तो WHO के हिसाब से हर एक नॉइस पॉल्यूशन नहीं कहलाती है, जबकि 65 डेसिबल से अगर ज्यादा नॉइस पहुंच गई तब वो आपकी नॉइस पॉल्यूशन कहलाती है। तो एक तो ये लिमिट याद कर लो कि WHO ने कितनी लिमिट रखी है। इसके अलावा जो इंडिया में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसने अलग अलग जोन की अलग अलग
एक लिमिट बना रखी है, तो ये लिमिट भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडस्ट्रियल एरियाज में 75 डेसिबल से 70 डेसिबल है, कमर्शियल एरियाज में 65 डेसिबल से 55 डेसिबल है, रेजिडेंशियल एरिया में 55 से 45 है, साइलेंस जोन में 50 से 40 डेसिबल है। आप देखेंगे इन सभी में साइलेंस जोन, रेजिडेंशियल और कमर्शियल सब में 10-10 का गैप है ना, 40 से 50, 45 से 55, 55 से 65, सब में 10-10 का गैप है। बस इंडस्ट्रियल एरिया में जो है 5 का गैप है, और हाईएस्ट इंडस्ट्रियल एरिया होता है और सबसे लोएस्ट साइलेंस जोन होता है। तो इस तरीके से इन चीजों को याद कर लेना है, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दोबारा से मिल सकता है देखने को। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पे बार बार क्वेश्चन बन रहा है, सभी शिफ्ट में पूछा गया है, तो guys, बहुत हाई चांसेस है कि अपकमिंग डेज में पूछा जाएगा। मैं बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मैंने भी आपको पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पर, तो आप उस वीडियो को देख लेना, मैंने बिल्कुल बेसिक्स एक्सप्लेन कर रखा है। लिखना यूट्यूब पे, लिखना यूजीसी नेट मेंटोर, आगे लिख देना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिख के सर्च, बस इतना लिख के सर्च करोगे तो वीडियो आ जाएगी, तो आप उसको देख ले। जिनकी एग्जाम अभी होने बाकी है, फायदे में रहेंगे आप लोग, इजी वे में एक्सप्लेन कर रखा है। लास्टवेल मॉडल पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये पूछा गया था कि हु सेज व्हाट टू हुम, ये जो स्टेटमेंट है वो कौन से मॉडल में बोली गई है, तो ये जो है कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर बोला जाता है, जो है हैरोल्ड लास्टवेल एक मॉडल है कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर ये बात बोली गई थी, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा गया था। मुंह की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो उसकी फुल फॉर्म तो सभी को पता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आई थिंक ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तो इसमें इतना कोई वो नहीं है। अर्थक्वेक का रिएक्टर, बस देखो मैं ना ये सब कुछ करवा रखा है मैंने आपको, अगर आप मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हैं, आप देखेंगे मैंने CISI करवा रखा है, आप देखेंगे मैंने लास्टवेल मॉडल करवा रखा है, आप देखेंगे मैंने नॉइस पॉल्यूशन करवा रखा है, एक ही चीज करवा रखी है, इंडियन लॉजिक का अर्थपर्टी करवा रखा है, और ये वीडियो मैंने आज बना दिया आप सभी के लिए जिनके एग्जाम अभी रिसेंटली चल रहे हैं। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ पोजीशन पढ़ा रखा है, स्क्वायर ऑफ पोजीशन, एक्शन रिसर्च पढ़ा रखा है, टाइप्स ऑफ रिसर्च करवा रखा है, प्लेजरिज्म की क्लास मैंने ले रखी है अलग से, नंबर सीरीज करवा रखा है, आरसी को किस तरीके से सॉल्व करना है वो सब कुछ बता रखा है। तो सब कुछ पढ़ाई हुए से आया है, मेरे जो मैंने पढ़ाया ना आपको पेड बैच में सब कुछ उसी में से आया है, ऐसा नहीं कुछ बाहर से पूछ लिया गया हो। आज तक रिएक्टर स्केल तक मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर। तो यहाँ पर जो रिएक्टर स्केल है वो 1 से 10 के बीच में रहता है, और सबसे जो स्मॉल, सबसे छोटा जो अर्थक्वेक होता है वो आता है माइक्रो लेवल का। यहाँ पे इंटेंसिटी होती है, अब तो ये होती है इंटेंसिटी 1, फिर उसके बाद 2 3, फिर 4 5, इस तरीके से इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। माइक्रो माइनस स्लाइट, लाइट, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, ये है एक रिएक्टर स्केल, फिर 2, फिर 3, फिर 4 से फिर येलो तक आते आते मतलब खतरनाक सा हो जाता है। जहां तक ग्रीन है वहां तक तो कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, बट जैसे ही ग्रीन को क्रॉस करेगा फिर ये नुकसान पहुंचाना चालू कर देता है। तो 5 से लेकर के 10 तक के जो ये होते हैं अर्थक्वेक, ये बाहरी नुकसान पहुंचाते हैं, और खासतौर पे 5 से 6 यहाँ तक तो स्ट्रांग माना जाता है, लेकिन इसके बियॉन्ड फिर जो होता है वो तो बिल्कुल तबाही ला देता है, मतलब आंधी तूफान और क्या बोलते हैं सुनामी लहर तक आ जाती है। तो ये जो है 10 तक होता है, माइक्रो से स्टार्ट होता है और एक्सट्रीम तक जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके बाद ये 8वां इंटेंसिटी में 8 और हायर जो होता है वो मेजर से लेकर के ग्रेड और एक्सट्रीम तक आते हैं। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये जो 9 से 10 तक के होते हैं ना, जो एक्सट्रीम होता है अर्थक्वेक, वो 1 to 3 पर सेंचुरी, मतलब एक सेंचुरी में 1 से 2 बार ही आता है, 3 बार आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। और जो ये वाले हैं ना छोटे छोटे वाले, ये जो 1 से 2, 2 से 3, ये वाले जो, ये तो डेली बेसिस पे आते हैं, 1 मिलियन पर ईयर, मतलब एक साल में मिलियन तक आ जाते हैं। देखो डेली आ रहा है, हर आधे घंटे 2 घंटे में कोई आपको अर्थक्वेक देखने को मिल जाएगा। ये जो अर्थक्वेक होते हैं छोटे वाले, ये तो हमें खुद पता नहीं चलते, यहाँ तक तो पता नहीं चलता, इसके बियॉन्ड पता चलता है कि यहाँ अर्थक्वेक आया था। तो इस तरीके की इंटेंसिटी रहती है। इसके अलावा कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में, ये आपका लॉजिकल रीजनिंग से है। वाईफाई मॉडर्न राउटर से क्वेश्चन था। HTTP HTML की आई थिंक शायद फुल फॉर्म या कुछ ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन था। ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। इसके अलावा परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में मैथ में। रैम रोम पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। IEEE 802.1 से क्वेश्चन था। तो ये क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड फिजिकल लेयर स्पेसिफिकेशन फॉर इंप्लीमेंटिंग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क WLANs कॉमनली नॉन एज वाईफाई। तो वाईफाई से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है ये। इसके ऊपर क्वेश्चन था। एडोलेसेंट लर्नर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, लर्निंग पे क्वेश्चन। इसके अलावा एक मेमोरी के साइज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, जिसमें सबसे छोटी जो होती है वो होती है बिट, और ये होती बिट के बाद आता है बाइट, फिर उसके बाद आता है आपका KB, फिर आता है आपका MB, फिर आता है आपका GB, फिर आता है आपका TB, फिर आता है आपका PB, फिर आता है आपका एक्सोबाइट, फिर आता है आपका जोटाबाइट, फिर आता है आपका योटाबाइट, ये होता है।
सबसे छोटा होता है बिट, फिर बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, एक्सोबाइट, रोटाबाइट, योटाबाइट। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिए। आई थिंक इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था आज के एग्जाम में। तो गाइस देखो, ओवरऑल पेपर जो है मॉडरेट से हार्ड आ रहा है, मतलब मॉडरेट लेवल का ही, मॉडरेट से ज्यादा ही मान के चलो, ऐसा नहीं कि बहुत इजी आ रहा हो। तो डरने की घबराने की बात नहीं है, जितना आपको आता है उतना करके आ जाओ, दैट्स इट। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ नहीं है, जितना आपने मेहनत करनी थी कर ली ऑलरेडी। बट अभी आप रिवीजन कर सकते हो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की रिवीजन मैंने बस 45 मिनट्स के अंदर करवा रखी है। तो इस वीडियो को जरूर देखिए जिनके एग्जाम अभी उन्हें बाकी है। इस क्लास का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो, रिवीजन सीरीज 2.0, जिसमें मैंने पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स मिनिमम टाइम में डिवाइस करवा रखे हैं। तो ये सीरीज भी आप फॉलो कर सकते हैं, चैनल पर विजिट करिए, ये सीरीज आपको दिख जाएगी। अगर आप दिसंबर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 6 मंथ का कोर्स अभी इनरोल कर सकते हैं, इससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस में आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्रैक किया जाए, एग्जाम टारगेटेड स्टडी करके, और हम आपको एग्जाम टारगेटेड स्टडी करवाते हैं। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा, 100 मॉक टेस्ट पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। शेयर जरूर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।